हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग नोट्स बाय प्रगति। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने जो हमारा चैप्टर था न्यूरल सिस्टम वो स्टार्ट कर रखा था। ठीक है, नर्वस सिस्टम। अब हमने क्या उसमें उसका इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हमने देखा, सबसे पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था। हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से इतना पढ़ा था। हमने टाइप्स देखे थे कि कैसे हमने न्यूरॉन्स को क्लासीफाई किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके होल्स के अकॉर्डिंग हमने देखा था। उसके लेंथ के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड किया, कैसे उसको हमने फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन को कैसे डिवाइड किया, सेंसरी और मोटर में। ठीक है बच्चों, जो हमने मोटर न्यूरॉन्स थे उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम हैं, फिर हमने आगे स्ट्रक्चर देखा था कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें हम देखेंगे एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल होता है, उसी में कैसे नर्व इम्पल्स हैं वो जनरेट होती है और कैसे फिर आगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं रेगुलर वीडियो डालती हूँ। अब थोड़ा 3-4 दिन का गैप हो गया क्योंकि मुझे कुछ काम था, तो उसके लिए सॉरी। तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स क्या होते हैं? इट इज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट ट्रैवल अलोंग द नर्व मेम्ब्रेन्स, न्यूरल मेम्ब्रेन। देखो, जो नर्व इम्पल्स क्या होती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, देखो जो ये हमारा न्यूरॉन है, कोई भी सिग्नल आता है वो यहाँ से क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं इसकी मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा न्यूरॉन होता है वहाँ तक आगे देखते हैं हम। इट कैन बी जनरेटेड व्हेन द नर्व मेम्ब्रेन पोलराइज, व्हेन द नर्व मेम्ब्रेन्स पोटेंशियल इज चेंज्ड बाय द केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम नियर बाय सेल। देखो, इम्पल्स कैसे जनरेट होते हैं? जब कोई एक न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी पोटेंशियल मतलब चेंज जनरेट होता है किसी भी केमिकल सिग्नल्स द्वारा। ठीक है, जो दूसरे सेल्स होते हैं, मान लो जो हमारा ब्रेन होता है, फिर कहीं भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे टैप किया तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ इसके अंदर सेल्स के अंदर क्या हुआ, केमिकल सिग्नल्स जनरेट होंगे। ठीक है, फिर जो न्यूरॉन्स के साथ वाले सेल हैं नियर बाय सेल्स, वो उसको क्या करेंगे, वहाँ पे कोई भी पोटेंशियल जनरेट करेंगे, वहाँ से क्या होगा, नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। इन एन एक्शन पोटेंशियल द सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज क्विकली फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। यहाँ पे आएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, देखो इन किसी भी जो भी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसका जो पोटेंशियल होता है वो क्या करता है, जल्दी से चेंज होता है। कहाँ से? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज सोडियम आयन फ्लो इनटू द सेल। जैसे क्या है, सोडियम सेल के अंदर जाएंगे। ठीक है, सेल के अंदर कौन सा होता है, नेगेटिव। जैसे उसके अंदर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो बाहर है वो नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या है, वाइल द पोटेशियम आयन्स फ्लो आउटसाइड द सेल। ठीक है बच्चों, देखो इसमें देखो, जो हमारा पॉजिटिव जो सोडियम है वो क्या करेगा, अंदर की साइड आएगा, और जो पोटेशियम हमारा वो क्या जाएगा, आउटसाइड की तरफ। और क्या चेंजेस हो गए पोटेंशियल में, क्या चेंज हो गए, जो ये नेगेटिव है वो जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव वाले सारे जो आयन्स हैं वो क्या करेंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसमें कौन से स्टेज आते हैं। ठीक है, इसमें हम 3-4 स्टेज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, इन रेस्टिंग स्टेट, जब कोई भी हम रेस्टिंग स्टेट में होते हैं, द नर्व सेल मेम्ब्रेन इज पोलराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके जो अक्रॉस क्या है, एक डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन का। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जब हम नॉर्मल स्टेट के अंदर होते हैं उसमें क्या होता है, जो सोडियम एंड पोटेशियम पंप मेंटेन करता है द रेस्टिंग पोटेंशियल। जो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं किसको, रेस्टिंग पोटेंशियल को। देयर इज़ मोर नेगेटिव चार्ज इनसाइड दैट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। देखो जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड द मेम्ब्रेन। ठीक है, ATP इज़ यूज टू पम्प सोडियम आउट एंड पोटेशियम इनटू द सेल। क्या होता है, जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसको काम करवाने के लिए क्या हमें ATP की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम सोडियम द मेन एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन, और जो ये हमारा
पोटेशियम होता है द मेन इंट्रासेलुलर कैटायन, ठीक है। जो इंट्रासेलुलर का मतलब है कैटायंस होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। देखो जो सोडियम है वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर है, ठीक है, मेम्ब्रेन के बाद। और जो हमारा पोटेशियम वो क्या है, सेल के अंदर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम हमारा सोडियम एंड पोटेशियम पंप मूव बोथ आयंस फ्रॉम एरिया ऑफ लो टू हायर कंसनट्रेशन। जो है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है, क्या करता है, मूव करता है आयंस को फ्रॉम एरिया ऑफ लो टू हायर कंसनट्रेशन, जिसमें भी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, तो उससे क्या होता है, ये दोनों मूव करते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस यूजिंग द एटीपी एंड कैरियर प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन। सॉरी, तो क्या करते हैं, इसमें एटीपी का यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, जो हमारा कैरियर प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, आयंस को एक मेम्ब्रेन से जो अक्रॉस करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वो प्रोटीन्स क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स को और एटीपी का यूज़ करके जो हमारे जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये क्या करता है, काम करता है। आगे देखो, सोडियम इज़ द प्रिंसिपल आयन इन द फ्लूइड आउटसाइड द सेल। जो सोडियम वो क्या है, प्रिंसिपल आयन है, ठीक है, जो क्या है, कौन से कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आउटसाइड फ्लूइड में प्रेजेंट होता है सेल की, ठीक है। द पोटेशियम इज द प्रिंसिपल आयन इन द फ्लूइड इनसाइड द सेल। और जो हमारा पोटेशियम होता है वो किसके अंदर होता है, सेल की जो फ्लूइड होती है उसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस डिफरेंस इन द कंसनट्रेशन क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। जो डिफरेंस होता है इनके बीच में, ठीक है, क्योंकि इसकी कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा होती है, इसकी पॉजिटिव की बाहर ज़्यादा होती है, ठीक है। और क्योंकि देखो पॉजिटिव के बाहर ज़्यादा अंदर कम, तो क्या ग्रेडियंट बन रहा है, ठीक है। ग्रेडियंट क्या करता है, हेल्प करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल मतलब सॉरी, दिस डिफरेंस इन द कंसनट्रेशन क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बनाता है, ठीक है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है हमारा, -70 मिनी वोल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिनी वोल्ट होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट स्टेज आती होती है डीपोलराइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिक्रीज इन द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन। देखो जो हमने डिफरेंस पढ़ा था इस रेस्टिंग पोटेंशियल में, कितना होता है, -70 मिनी वोल्ट, ठीक है। जो ये डिफरेंस है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। जो हमारा इनसाइड और जो आउटसाइड है न्यूरॉन के, मान लो ये हमारा न्यूरॉन है, इसके बीच में क्या होता है, -70 मिनी वोल्ट पोटेंशियल प्रेजेंट है। अब क्या करेगा, ये पोटेंशियल ना चेंज होने लग जाएगा, जब जैसे ये हमारे अंदर वाले आयंस बाहर जाएंगे और बाहर के अंदर आएंगे, तो क्या होगा, फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज होगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन इज़ द वेरी रैपिड enabling the conduction of the nerve impulse along the entire length in a neuron in a few millisecond। जो बिल्कुल few millisecond के अंदर क्या होता है, जो पूरी लेंथ होती है नर्व की, उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारा एक नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। आई होप बच्चों आपको जहाँ समझ में आया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू तो मैंने वैसे बोला, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो डीपोलराइजेशन में हम आगे पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट चैनल टू ओपन आर द सोडियम आयन चैनल, ठीक है। देखो अब हमने देखा इसके अंदर क्या होते हैं, 2 चैनल प्रेजेंट होते हैं, एक तो सोडियम और एक पोटेशियम का। तो सबसे पहले डीपोलराइजेशन में क्या होता है, जो सोडियम चैनल है ना वो ओपन होते हैं, तो क्या होगा, सोडियम अंदर आएगा तो क्या होगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और ठीक है, और बाहर इसकी कंसनट्रेशन कम होने लग जाएगी। देखो द फर्स्ट चैनल टू ओपन आर द सोडियम आयन चैनल विच अलाउ सोडियम आयन टू एंटर द सेल। जिसमें क्या होगा, जो सोडियम आयन है वो क्या करेंगे, सेल के अंदर एंटर करेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, द रिजल्टिंग इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द सेल, ठीक है, स्टार्ट द एक्शन पोटेंशियल। देखो अब क्या होगा, जब सोडियम क्या करेगा, इसके अंदर आएगा सेल के, जैसे सोडियम क्या करेगा, सेल के अंदर आएगा, तो उसमें क्या होगा, उसका पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा सेल के अंदर, ठीक है। कितना होगा, अप टू +40 मिली वोल्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज है, इसमें हम क्या देखेंगे, रीपोलराइजेशन क्या होता है। अब देखो सबसे पहले क्या था हमारा,
रेस्टिंग पोटेंशियल, इसमें क्या पोटेंशियल रेस्ट पे है। फिर हुआ डीपोलराइजेशन, इसमें क्या होता है थोड़े से भी इम्पल्स आते हैं वो क्या करते हैं जो नियर बाय सेल्स हो इसको टारगेट क्या होता है कोई भी जो नर्व होते हैं हमारे उसके एंटायर लेंथ में इम्पल्स जनरेट होते हैं। उससे क्या होगा सबसे पहला चैनल हमारा सोडियम चैनल ओपन होता है, उससे क्या करेगा सोडियम है जो हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा सेल की अंदर है जो पोटेंशियल वो क्या करेगा डिफरेंस करेगा, मतलब उसमें चेंज होगा और क्या करेगा इसके अंदर प्लस पॉजिटिव क्या होता है मिली वोल्ट जो चार्ज है वो मतलब पोटेंशियल है वो प्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि सारा जो सोडियम है वो अंदर आया। अब देखो आगे, इसको हम बोलते थे डीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होता है पोटेशियम आयन चैनल देन ओपन अलोइंग पोटेशियम आयन टू फ्लो आउट द सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होता है रिपोलराइजेशन में जो पोटेशियम के चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, जिससे क्या होगा पोटेशियम आयन है वो सेल से बाहर जाएंगे विच एंड द एक्शन पोटेंशियल, जो क्या कर देते हैं एक्शन पोटेंशियल को एंड कर देते हैं। जो कि एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे आया था हमारा डीपोलराइजेशन में एक्शन पोटेंशियल है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब देखो अंदर क्या होगा सारा पॉजिटिव, देखो अंदर क्या होगा सारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो नेगेटिव वो बाहर चला जाएगा, तो बाहर क्या होगा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन देन बिकेम द नेगेटिव अगेन, अंदर क्या होगा फिर से दोबारा नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि फिर वापस बाहर पॉजिटिव चला जाएगा और अंदर नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। सॉरी मतलब ये तो क्या है पोटेंशियल है, ये दोनों आयन तो क्या है हमारे कैटायन है क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगेन फिर से वही जो पोटेंशियल है वो जनरेट हो जाएगा कि अंदर है नेगेटिव बन जाएगा और बाहर है जो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं रीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। बोथ ऑफ द आयन चैनल देन क्लोज, जो दोनों आयन के चैनल हैं सोडियम और पोटेशियम के क्या क्लोज हो जाएंगे एंड सोडियम पोटेंशियल पंप रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल, जो हमारा सोडियम पोटेंशियल पंप है वो क्या करेगा रिस्टोर कर लेगा अपने रेस्टिंग पोटेंशियल को जो था -70 मिली वोल्ट, ठीक है। इन माइलिनेटेड न्यूरॉन जिसमें क्या होता है माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। वो क्या करेगा इन माइलिनेटेड न्यूरॉन आयन फ्लो ओकर ओनली एट द नोड ऑफ रेनवियर। देखो इसमें क्या होता है ये होती है हमारी नोड्स ऑफ रेनवियर, दिखे ऐसे मान के चलो ये हमारा वो होता है ना, ये हमारा एक्सोन है, इसके ऊपर जो शीट प्रेजेंट होती है उसमें क्या होते हैं ऐसे नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा एक्शन पोटेंशियल है वो फ्लो करता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द एक्शन पोटेंशियल सिग्नल जंप करते हैं अलोंग द एक्सोन मेम्ब्रेन फ्रॉम नोड टू नोड रेदर देन स्प्रेडिंग स्मूथ अलोंग द मेम्ब्रेन। देखो इसमें क्या होता है जो इम्पल्स आते हैं ना हमारे इम्पल्स जो यहाँ से क्या हुआ इम्पल्स आए वो क्या करते हैं एक नोड से दूसरे नोड पे क्या करते हैं जंप करते रहते हैं, ऐसे नहीं कि जो सिंपली क्या करते हैं फ्लो करते हैं, ठीक है। इसमें हमने ये लिख रहा है क्योंकि वो स्मूथली स्प्रेड नहीं होते, वो क्या करते हैं जंप करते हैं फ्रॉम एक्सोन की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अलोंग एक नोड से अनदर नोड पे एज दे डू इन एक्सोन दैट डज नॉट हैव अ माइलिन शीट, जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती उसमें क्या करते हैं वो स्मूथली स्प्रेड करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इसके अंदर माइलिन शीट प्रेजेंट है, जिसके अंदर ये माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती उसमें क्या करता है जो हमारा नर्व इम्पल्स है जो इम्पल्स जनरेट हुए वो क्या करते हैं स्मूथली स्प्रेड होते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इतना समझ में आया। दिस इज ड्यू टू अ क्लस्टरिंग ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन चैनल्स एट द नोड ऑफ रेनवियर। इसमें क्या होता है जो हमारे सोडियम चैनल है वो यहाँ पे क्या करते हैं क्लस्ट करते हैं रोड ऑफ रेनवियर पे। अनमाइलिनेटेड एक्सोन डज नॉट हैव एनी नोड्स ऑफ रेनवियर, जो हमारा अनमाइलिनेटेड होता है उसके अंदर कोई भी नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट नहीं होती। एंड आयन चैनल इन दिस एक्सोन्स आर स्प्रेड ओवर द एंटायर मेम्ब्रेन सरफेस, जो हमारा पूरा मेम्ब्रेन सरफेस है उसके ऊपर से क्या करेंगे जैसे सारे हमारा इम्पल्स आ रहा है वो क्या करेगा स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है जिसमें ये माइलिन शीट प्रेजेंट होती है उसमें सिग्नल जल्दी जाते हैं क्योंकि जंप करते हैं, और अगर वो आराम से पूरे उस पर स्प्रेड होंगे तो क्या करेंगे सिग्नल्स कम स्प्रेड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारा जो एक्शन पोटेंशियल था वो वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इसमें हमने 3 स्टेज देखी, ठीक है। सबसे पहले होती है हमारी रेस्टिंग पोटेंशियल, फिर हमने देखा डीपोलराइजेशन और फिर देखा रीपोलराइजेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बट्टा द साइनसेस एंड ट्रांसमीटर्स की, जो हमारे नर्व इम्पल्स जनरेट हुए वो कैसे अब आगे ट्रांसमिट होंगे। देयर इज़ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इन द चेन मान लो 2 न्यूरॉन्स उनके बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, ठीक है।
द पॉइंट एट विच द एक्शन पोटेंशियल पासिस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट इज कॉल्ड द साइनेप्स। एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन के बीच में कोई भी जो एक्शन पोटेंशियल वो पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। द न्यूरॉन दैट कैरीज ऑन एक्शन पोटेंशियल टू द साइनेप्स इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। देखो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। मान लो ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, ये तीसरा न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन से जो इस न्यूरॉन तक जो हमारा एक्शन पोटेंशियल पास करेगा, ठीक है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। अब देखो जो न्यूरॉन दैट कैरी करता है एक्शन पोटेंशियल, सबसे पहले ये कैरी कर रहा है ना एक्शन पोटेंशियल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। द न्यूरॉन दैट कैरी एक्शन पोटेंशियल अवे फ्रॉम द साइनेप्स। अब देखो ये हमारा साइनेप्स है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा साइनेप्स बना था। अब जो न्यूरॉन जो एक्शन पोटेंशियल को साइनेप्स से दूर लेकर जाएगा, मतलब ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एट द टर्मिनल बॉटम लाई वेरी क्लोज टू द डेंड्राइट्स ऑन द सेल बॉडी ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। देखो मान लो यहाँ पे क्या है, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। अब जो ये क्या है, हमारी टर्मिनल बॉटम है, इसके जो नेक्स्ट न्यूरॉन होगा उसकी डेंड्राइट्स जो होती हैं, मतलब ये क्या करती है, बिल्कुल पास होती है इसके यहाँ पे, बिल्कुल, ठीक है। मान लो जो दूसरा है यहाँ पे, उसकी जो सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स इसके बिल्कुल पास प्रेजेंट होगी, तो हमने इसमें यही लिख रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। स्पेस बिटवीन द पोस्ट एंड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये एक न्यूरॉन है, ये उसकी क्या है, एंड बॉडी है, ठीक है, जो पहला हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। अब जो पोस्ट है मतलब ये, उसके बाद क्या हुई, इसके मान लो डेंड्राइट्स हैं, तो जो स्पेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। साइनेप्टिक नोब्स होती हैं प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द न्यूरॉन दैट कंटेन अबंडेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंडेड साइनेप्टिक वेसल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक वेसल्स बोलते हैं। देखो ये क्या है, जो ये आपको डॉट दिख रही है, क्या है, एंड में क्या है, ऐसे बॉल स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक वेसल्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसके अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, द केमिकल सिंथेसिस बाय द नर्व सेल बॉडी। जो हमारी नर्व की सेल बॉडी होती है उसके अंदर ये केमिकल्स है जो सिंथेसाइज किए जाते हैं, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट अलोंग द एक्सोन एंड स्टोर इन द साइनेप्टिक वेसल्स। देखो जो ये हमारी न्यूरॉन की बॉडी है, इसके अंदर क्या होता है, ये न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स बनते हैं, फिर क्या आते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सोन, ये कहाँ पे आ जाते हैं, स्टोर करते हैं, फिर हमारे साइनेप्टिक वेसल्स के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। इसको हम, आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आएगा, ठीक है। देखो जिसमें इसमें ये डायग्राम है, ये बना रखा, जैसे ये जो हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसकी, देखो ये क्या है, हमारी साइनेप्टिक नोब्स हैं, ठीक है। ये जो दिख रही है, जो आपको डार्क दिख रही है, क्या है, हमारी जो हमारा जो नेक्स्ट न्यूरॉन है, मतलब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, उसकी क्या है, डेंड्राइट्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होती है, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो आते हैं, ठीक है, अपना ये फिर क्या करते हैं, न्यूरॉन्स की जो वेसल्स हैं उसके साथ क्या करते हैं, बिल्कुल वॉल के साथ अटैच करते हैं, फिर यहाँ से केमिकली क्या करते हैं, अपना न्यूरॉन जो इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसको रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। फिर जो यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं इसको, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स आर रिलीज बाय द एक्सोसाइटोसिस। जो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होती है उसके द्वारा क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स है जो रिलीज होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एन एक्शन पोटेंशियल इन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। जैसे ही प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर कोई भी एक्शन पोटेंशियल आता है तो ये एक्सोसाइटोसिस द्वारा क्या करते हैं, इनको रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। डिफ्यूज़ अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लिफ्ट, क्या करते हैं, साइनेप्टिक क्लिफ्ट के अंदर क्या करते हैं, इसको डिफ्यूज़ कर देते हैं। वेयर दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक साइट ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन मेम्ब्रेन होती है, जो ये क्या है, पोस्ट है, मतलब जिसके पास अब आगे सिग्नल्स, मतलब जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो जाएगा, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, स्पेशल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर यूजुअली हैव एन एक्साइटेटरी इफेक्ट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर बट
आर सम टाइम इनहिबिटर। इसके अंदर क्या होता है, कई बार इनहिबिटर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्या होता है, ये था हमने ये देखा कि कैसे जो इम्पल्स, पहले हमने देखा एक्शन पोटेंशियल में कैसे हमारी जो नर्व इम्पल्स है वो बनती हैं, उसके बाद हमने देखा कि वो कैसे ट्रांसमिट होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो जंक्शन बनता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, उसको देखेंगे हम। when stimulus come in टेलीडेंड्राइट्स, जो एसिटाइल क्लोरीन होता है वो क्या होता है, रिलीज़ करता है फ्रॉम द वेसल्स बाय ओपनिंग ऑफ द केमिकल चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स। फिर वो क्या करते हैं, बाइंड करते हैं टू द एसिटाइल क्लोरीन रिसेप्टर के साथ, विच हेल्प्स टू मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो क्या करते हैं मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो एसिटाइल क्लोरीन और ट्रांसफ़र करता है इनटू द सेल एंड सोडियम इन्फ्लक्स करता है, और जो हमारा पोटेशियम उसको क्या करते हैं एक्स इन्फ्लक्स, और ये क्या होते हैं ईफ्लक्स होते हैं, ठीक है। ऑल्सो सीन डीपोलराइजेशन कंसंट्रेशन ओकर, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो जो हमारे टेलीडेंड्राइट्स कौन से होते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ, इसको ही हम क्या बोलते हैं, टेलीडेंड्राइट्स क्या होते हैं, जो हमारा एंड होता है एक्सोन का मतलब ये, उसके अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, एंड ऑफ एक्सोन, इसको हम बोलते हैं टेलीडेंड्राइट्स। इसके अंदर क्या होता है, देखो हमने देखा जब यहाँ पे स्टिमुलस आता है टेलीडेंड्राइट के पास, तो जो हमारा एसिटाइल कोई है वो रिलीज़ करता है फ्रॉम द वेसल्स। जो ये हमारे वेसल्स है इसके अंदर क्या होता है, एसिटाइल क्लोरीन प्रेजेंट होता है, वो ओपन कर देता है कैल्शियम के चैनल को, जो यहाँ पे कैल्शियम के चैनल्स उनको ओपन कर देता है, ठीक है। वो क्या करेंगे फिर, जो एसिटाइल को है वो बाइंड करेगा रिसेप्टर। अब देखो जब एसिटाइल को यहाँ पे आ गया तो ये आगे क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर क्या करेगा वो बाइंड करेगा, ठीक है बच्चों। विच हेल्प द मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो क्या करेगा कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, और इससे क्या होगा, जब एसिटाइल क्लोरीन है वो क्या करता है, जब सेल के अंदर आता है तो वो सोडियम का इन्फ्लक्स कर देता है, मतलब सोडियम को अंदर ले लेता है, और क्या करता है पोटेशियम को बाहर निकाल देता है, और फिर वहाँ पे क्या होता है डीपोलराइजेशन हमें देखने को मिलती है। आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया, ठीक है। हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ रहे हैं आईएनसी के। अगर आपको बच्चों मेरी वीडियो समझ में आती हैं, अगर अच्छी लग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मैं बच्चों आपको बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ाऊँगी, चाहे मुझे आपको एक टॉपिक समझाना पड़े, ठीक है। आपको मेरी सारी जो बाकी नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू।